नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सीरीज में। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहते हैं हम। दोस्तों, वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि NTPC, RRB, ग्रुप डी और भी बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम और MP पुलिस, MP SI, पटवारी, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर आदि की समस्त एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया? तो बैलिस्टिक मिसाइल वर्नहर वान ब्राउन ने बनाया। अगला प्रश्न है, वीडियो टेप का आविष्कार किया था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोलियो टीके मुख्य का अन्वेषण किसने किया? मतलब पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जोनास साल्क ने किया। किसने किया? जोनास साल्क ने किया। अगला प्रश्न है, सेलुलर फोन का पिता किसको कहा जाता है? तो मार्टिन कूपर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मार्टिन कूपर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया? तो आर्थर कोर्नबर्ग है। कौन है दोस्तों? आर्थर कोर्नबर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यक्ति कौन सा है या वह व्यक्ति कौन है जिसने सूचना प्रदर्शन का नया रूप सृजित किया जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है? दोस्तों, टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्यामिति का जनक, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? यूक्लिड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? मतलब आयुर्वेद में वेद चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो धन्वंतरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धन्वंतरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसने किया? मतलब संख्या प्रणाली में शून्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। अगला प्रश्न है, वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो वीडियो टेप का आविष्कार चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह ब्रांड कौन सा है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया? दोस्तों पेनासोनिक है। कौन है? पेनासोनिक। अगला प्रश्न है, रेडार के आविष्कारक कौन थे? तो रेडार के आविष्कारक A.H. टेलर एवं लियो सी जंग है। कौन थे? A.H. टेलर एवं लियो सी जंग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक्स के पिता पियर डी कोबर्टिन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास वर्नहर वान ब्राउन ने किया था। किसने किया था? वर्नहर वान ब्राउन ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो दोस्तों यह 776 ईसा पूर्व में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? दोस्तों बीमर शब्द का संबंध क्रिकेट के साथ है। चलिए अगला प्रश्न है, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों ये स्पेन का है। स्पेन में सांडों की लड़ाई मतलब खेली जाती है। सांडों के साथ लड़ाई खेली जाती है, वह वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। चलिए
अगला प्रश्न है नारायण कार्तिकेयन किस खेल का खिलाड़ी है? दोस्तों यह फार्मूला 1 कार दौड़ का खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? तो यह लाला अमरनाथ थे। कौन थे? लाला अमरनाथ। अगला प्रश्न है पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो गोल्फ में होता है। किसमें होता है दोस्तों? गोल्फ में होता है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? पेनल्टी स्ट्रोक। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों यह 1930 में आयोजित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों में किसी व्यक्तिगत खेल के लिए भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? मतलब ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला रजत पदक किसने जीता था? तो मेजर RS राठौड़ ने जीता था। किसने जीता था? मेजर RS राठौड़ ने। अगला प्रश्न है जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो जहांगीर खां स्क्वैश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? स्क्वैश के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न है पदक प्राप्त करने में भारत की सर्वोत्तम स्थिति किस एशियाड में रही? तो जो 1982 में एशियाई खेल आयोजित हुए थे नई दिल्ली में, उसमें भारत के लिए पदक प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। चलिए अगला प्रश्न है बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो तैराकी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तैराकी में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 फीट होती है। अगला प्रश्न है भारत ने अंतिम बार किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों यह 1962 में आयोजित हुआ था जो कि जकार्ता एशियाड है। ठीक है 1962 में जकार्ता में आयोजित हुआ था एशियाई खेल। ठीक है चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? सब जानते हैं 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 इंच होती है। वह खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है मैराथन दौड़ की दूरी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 गज। चलिए अगला प्रश्न है किस खेल में खिलाड़ी को फगलिस्ट कहा जाता है? तो दोस्तों मुक्केबाजी या बॉक्सिंग में खिलाड़ी को फगलिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है फर्नांडो अलोंसो का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो दोस्तों फेरारी से संबंधित है। किससे है? फेरारी संबंधित है। अगला प्रश्न है थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। चलिए अगला प्रश्न है राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? तो गोल्फ के साथ है। किसके साथ है? गोल्फ के साथ है। अगला प्रश्न है पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ये हैमिल्टन जो कि कनाडा में है वहाँ पर आयोजित हुए थे। हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो दोस्तों विंबलडन प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है। जो विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता होती है जो वह घास के मैदान में खेली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है किसी टेस्ट मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरने का कीर्तिमान किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम है? तो दोस्तों ब्रायन लारा के नाम है। किसके नाम है? ब्रायन लारा के नाम है। अगला प्रश्न है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनेस है? तो दोस्तों पीट सेम्प्रास का नाम डेनिस द मिनेस है। चलिए अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के इतिहास में भारत द्वारा बनाए गए गोलों की अधिकतम संख्या लॉस एंजलिस में 1932 ओलंपिक्स में थी, जब उसने यूएसए को पराजित किया था। कितने अंकों से किया था दोस्तों? तो 24-1 से किया था। कितने से? 24-1 से किया था। चलिए अगला प्रश्न है, ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। मतलब ईडन गार्डन जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे है? तो इंदिरा गांधी कप का संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। मतलब हॉकी के खेल में इंदिरा गांधी का कप दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गीत सेठी का नाम आप निम्न में से किस खिलाड़ी के नाम से जोड़ते हैं? तो दोस्तों बिलियर्ड्स के नाम से जोड़ते हैं। किसके नाम से जोड़ते हैं? बिलियर्ड्स के नाम से जोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, किसमें है? टेनिस में है। किसमें? टेनिस में है सेरेना विलियम्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह रूस में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? रूस में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, पिचर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपको आगे भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड की जाएगी, आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।